गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका यानी एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका मीन्स एक्सिक्यूटिव। ये सरकार के 3 अंगों में से है ना, सरकार के 3 अंगों में से ये दूसरा अंग है। इसे हम लोग पहले पढ़े विधायिका, फिर अभी हम लोग कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं, है ना। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। विधायिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिक्यूटिव, और न्यायपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियरी। क्या बोलते हैं, जुडिशियरी। ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से हमने विधायिका को पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया है, विधायिका को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका को, एक्सिक्यूटिव को पढ़ने वाले हैं। किसको, एक्सिक्यूटिव को। और जब हम लोग विधायिका को पढ़े तो हमें ये पता चला कि विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। क्या करती है, कानून का निर्माण और कानून बनाती है। कौन, विधायिका। और कार्यपालिका क्या करती है, उसे लागू करती है। और न्यायपालिका क्या का काम क्या था कि जो कानून बना है वो लोगों के हित में है या नहीं, यानी लोगों के लिए ठीक है कि नहीं, लोगों को इससे नुकसान तो नहीं होगा, ये देखने का काम न्यायपालिका का है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये कानून जो बना है वो लोगों के हित में नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, तो उसे लागू नहीं करेगा, है ना। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्यपालिका। तो समझते हैं कार्यपालिका है क्या। तो जो अंग कानूनों का पालन कराए, यानी सरकार का वह अंग जो कानूनों का क्या कराए, पालन कराए, जो क्या करवाए, कानूनों का पालन करवाए, है ना। सरकार का वह अंग जो कानूनों का क्या करवाए, पालन करवाए, है ना। और शासन चलाए, क्या चलाए, शासन चलाए, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कार्यपालिका। मीन्स क्या हुआ, ये सरकार का वो अंग है जो कानूनों का क्या करवाती है, पालन करवाती है ना। और दूसरा शासन भी चलाती है, और उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के प्रकार में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं। कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका। पहला क्या है, देखिए पहला आपका है कार्यपालिका के प्रकार में, पहला है राजनीतिक कार्यपालिका। पहला क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका। और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है उसको पहले समझेंगे, फिर समझेंगे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका को। और जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से हमेशा जो है क्वेश्चन आते हैं, है ना, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं, और ये इन्हें हम चुनकर लाते हैं ना। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब क्या, इनका कार्यकाल भी निश्चित होता है 5 साल का। कितना का, 5 साल का, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। और ये जो ना तो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। क्या होते हैं, ये जनता के प्रति जवाबदेही भी होते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका में जवाबदेही, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये कितने वर्ष के लिए रहते हैं, 5 वर्ष के लिए, है ना। और जैसे राज्यसभा है वो रहते हैं 6 वर्ष के लिए। अस्थायी कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका मतलब हो गया आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस, ये आईएएस और आईपीएस क्या है, तो आईएएस और आईपीएस रैंक के जो होते हैं ना, ये आपके कौन बनते हैं, डीसी, एसपी, है ना। तो ये अस्थायी कार्यपालिका है। जैसे सरकार के द्वारा जो कानून बना, ठीक है, इसने लागू किया, किसने, कार्यपालिका ने। विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया। तो अपने एरिया में लागू करने का काम किनका है, इनका है, आईएएस और आईपीएस का। जो डीसी होते हैं, जो एसपी होते हैं, वही ना लागू करते हैं अपने क्षेत्र में, बात समझे। और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब समझे ना, मतलब सेवानिवृत्ति तक रहते हैं। ये सेवानिवृत्ति समझते हैं, 65 साल कब तक रहते हैं। और ये कितना समय के लिए, 5 साल के लिए। उसके बाद फिर हटना है उसको, फिर कोई दूसरा आएगा। और ये इसके साथ ऐसा है क्या, नहीं। कितने समय के लिए रहेंगे, हाँ। तो ये क्या हो गया, आईपीएस। क्या हो गया, आईपीएस।
इसको बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। क्या कहते हैं? आईपीएस को क्या कहते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस। और आपका है आईएएस, क्या है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बोलते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यानी आईएएस का फुल फॉर्म हो गया आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। और आईपीएस का क्या हो गया? इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो जिनका कार्यकाल निश्चित होता है, अस्थायी कार्यपालिका जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कार्यपालिका के बारे में कि सरकार के 3 प्रमुख अंग है, जिसमें से हम लोग को कार्यपालिका पढ़ना था जो कानून को लागू करती है। क्या करती है? लागू करती है। तो यही लिखा हुआ है कार्यपालिका में जो अंग सरकार का वह अंग जो कानूनों का पालन कराए और शासन चलाए उसे कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका के प्रकार में कितने हैं? 2। राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं ना। और अस्थायी कार्यपालिका आईएएस और आईपीएस रैंक के जो होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बारे में हम लोग अब डिटेल से समझेंगे आगे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं राजनीतिक कार्यपालिका को, डिटेल से समझने वाले हैं राजनीतिक कार्यपालिका क्या है ना। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका में वे नेता होते हैं, यानी वे लोग होते हैं जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, यानी जनता चुन के भेजती है ना। जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वही मिलकर बनाती है क्या? राजनीतिक कार्यपालिका। और ये किस माध्यम से आते हैं? चुनाव के माध्यम से सत्ता में आते हैं। किस माध्यम से आते हैं? चुनाव के माध्यम से। कौन? राजनीतिक कार्यपालिका में जो है कौन कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये लोगों को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है ना। और जनता चुनती है, किसके माध्यम से आती है? चुनाव के माध्यम से सत्ता में आती है। और इसका निश्चित कार्यकाल होता है। इसका क्या होता है रे? इसका निश्चित कार्यकाल होता है ना। इसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित, यानी कितना साल के लिए? 5 साल। और ये नीतियां बनाती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका ये क्या करती है? नीतियां बनाती है। और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के प्रति उत्तरदायी मतलब समझे, अगर जनता चाहे कि हमारा ये काम होना चाहिए, है ना। अगर मान के चलिए देश की आबादी जो है ना, देश की आबादी जो है वो आधा से ज्यादा अगर किसी पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो सरकार भी गिरा सकती है। क्या कर सकती है? कहने का मतलब ये हुआ, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ये जनता के लिए हमेशा काम करते हैं। किसके लिए? कौन? राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब जो है ये ही राजनीतिक कार्यपालिका है। और ये किस माध्यम से आते हैं वो लिखा हुआ है, देखिए। या जनता द्वारा चुने गए, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। और चुनाव के माध्यम से सत्ता में आती है। चुनाव होता है तो आती है, और इसको जनता चुनती है। और इसका कार्यकाल भी क्या होता है? निश्चित होता है ना, फिक्स होता है। और ये नीतियां बनाती है। क्या बनाती है? नीतियां। और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका क्या है? ये सरकारी अधिकारियों का एक समूह होता है। किसका? ये सरकारी सरकारी अधिकारियों का क्या होता है? एक समूह होता है। किसका समूह होता है? सरकारी अधिकारियों का। जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन। कहने का मतलब है इनको इस पद पर आने के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? चलिए समझाते हैं।
जैसे अस्थायी कार्यपालिका जो है ना, जिसमें आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब जो बनते हैं, उनको पद में आने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ती है, यानी एग्जाम पास होता है तभी वो डीसी और एसपी ये सब बनते हैं ना। क्या इसमें ऐसा है क्या? क्या किसी नेता को देखिए एग्जाम देके नेता बने हो? नहीं। बात समझे? तो इसके लिए तो एक तरह से आसान है। यहाँ क्या है, कितने तरह का परीक्षा यानी कंपटीशन देना पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, तो ये आते हैं। तो दोनों में फर्क है। ये कैसे आए? जनता के द्वारा चुनकर, कि जनता ने जिसको वोट दिया वो बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम देकर आते हैं, है ना, यानी कंपटीशन एग्जाम में पास होते हैं तभी आते हैं। यानी यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होते हैं। ये पहले एग्जाम देते, एग्जाम में पास हुए तो फिर पद में आते हैं। सरकार बदलने पर भी कार्यरत रहती है। इसे मान के चलिए अभी 5 साल तक बीजेपी थी, है ना, उसके बाद अगर कांग्रेस आ जाती है फिर भी ये जहां वहीं रहेगा, क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित थोड़ा ही है। ये कब तक रहेंगे? सेवानिवृत्ति तक। यानी सेवानिवृत्ति कब तक होता है? 65 साल। कब तक होता है? यानी जब किसी सरकारी कर्मचारी का 65 साल हो जाता है ना, तभी उसको सेवानिवृत्ति मिलती है। सेवानिवृत्ति मतलब समझे? हाँ मतलब पद से मुक्त रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, है ना, वो कब मिलती है? 65 साल पर। और यहाँ ऐसा है क्या? 5 साल, है ना। और ये बिना एग्जाम दिए और ये एग्जाम दे कर आते हैं। तो सरकार बदलने पर भी कार्यरत रहती है। कोई भी सरकार है इसको मतलब नहीं है, उसके द्वारा कानून जो बनाया गया उसको ये लागू करेगी, है ना। सरकारी नीतियों को लागू करती है। क्या करती है? सरकारी नीतियों को ये लागू करती है। दोनों में अंतर समझ में आया कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है। अब देखिए कार्यपालिका का कार्य क्या है। कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो कानूनों को लागू करना। पहला कार्य क्या है कार्यपालिका का? कानूनों को लागू करना। दूसरा कानून व्यवस्था बनाए रखना। पहला क्या है? कानूनों को लागू करना। दूसरा कानून व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा क्या है आपका? बजट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करना। और चौथा आपका क्या हो गया? चौथा क्या हो गया? रक्षा एवं सुरक्षा प्रबंधन कराना। यानी सबसे पहला कार्य कानूनों को लागू करना। तो आप जानते हैं कि कार्यपालिका कानून लागू करती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कहीं पर कोई तरह का दिक्कत ना हो उसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखती है। जैसे मान के चलिए कहीं पर भी जैसे आप समझिए, पहले इसको समझिए अच्छे से। जैसे हमारा ये राज्य है ना, क्या है? झारखंड राज्य। झारखंड राज्य है। अगर यहाँ पे कोई भी बड़े नेता आते हैं ना, तो अगर यहाँ की पुलिस है ना, यहाँ की जो पुलिस सर्विस है ना, वो अगर कहे कि नहीं हम तैयार हैं, तो ही वो आएगी, तो ही वो आ सकती है। अगर ये कह दे हम नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा है वैसा, तो क्या होगा? क्योंकि ये केंद्र के अंदर नहीं आता है, राज्य सरकार की पुलिस राज्य के अंदर आती है। और यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार कह दे कि हम नहीं संभाल पाएंगे, तो नहीं होने वाला है। कैसे? देखिए आपको पता था कि कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ है ना, वो आने वाले थे। कहाँ पे? गिरिडीह आने वाले थे। लेकिन क्या हुआ? सारा चीज तैयार हो चुका था, है ना, लेकिन नहीं आ पाए। कारण क्या था? यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो सरकार है, वो सीधा क्या बोल दी कि हम भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो केंद्र सरकार नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है ना, वो राज्य सरकार के अंदर है, राज्य सरकार के अंदर काम करती है। अब समझ में आया? तो कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का कार्य है। और कानून व्यवस्था बनाए रखना। बजट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करना। मतलब बजट क्या होता है? तो बजट हम कहते हैं किसको है? जैसे बजट सरकार के द्वारा लोगों पर कितना खर्च किया गया, लोगों के लिए, जैसे सड़क का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ, या कह सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर सरकार ने कितनी खर्च किया, है ना, सरकार ने कितना खर्च किया, और सरकार के पास वापस, है ना, टैक्स के रूप में कितना आया। बात समझे कि नहीं? वो हो गया आपका बजट। तो हमें 2 तरह का बजट मिलता है, घाटे का बजट और लाभ का बजट। घाटे का बजट कब कहते हैं? जब सरकार खर्च करती है जितनी ना, उससे कम ही टैक्स के रूप में वापस आता है,
तो कहते हैं बजट घाटे में है। बजट क्या है? घाटे में है। और अगर सरकार जितनी खर्च की है उससे अधिक टैक्स के रूप में हमारे पास वापस आ गया, यानी सरकार के पास वापस आ गया, तो कहा जाएगा कि बजट क्या है? लाभ में है, यानी घाटे में नहीं है। और इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है कि बजट जब घाटे में होती है या तो लाभ में। अगर बजट घाटे में गया तो वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है कुछ, है ना। और जब बजट लाभ में होता है तो वही रहता है या तो कुछ कम भी किया जाता है किसी चीज में। तो ये हुआ बजट, ठीक है, बजट है। और ये बजट जो है ना वो पेश कैसे किया जाता है? एक चमड़े का थैला होता है, बैग होता है। क्या होता है? चमड़े का थैला होता है, एक बैग होता है चमड़ा का, उसमें इस बजट को पेश किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसका कारण है बजट को पेश करना, है ना, चमड़े के थैले में, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों किया जाता है कि मान के चलिए आपने बजट तैयार किया कि आप अपने एरिया में इतना खर्च किए हैं, है ना, आप अपने एरिया में इतना खर्च किए हैं या कितना खर्च करना चाहते हैं, क्या क्या है ना। तो अगर आप बजट पेश करने गए हैं और आपका बजट किसी को पता चल गया, है ना, बजट किसी को पता चल गया तो वो नुकसानदेह है। क्या है? नुकसानदेह है। आप ही को पकड़ के ले जाएगी पुलिस। बात समझे कि नहीं? इसलिए जब बजट पेश किया जाता है ना तो उसको चमड़े के थैले में पेश किया जाता है। क्यों? उसमें स्कैन कुछ होने वाला नहीं है। मतलब चमड़े का थैला मतलब मोटा रहता है ना, उसमें बजट जो तैयार रहता है उसमें अंदर में रहता है और वहां पे पेश किया जाता है। तो ये बजट जो है हमेशा चमड़े के थैले में पेश किया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। अगर पता चल गया तो क्या होगा? जो व्यक्ति बजट तैयार किया उसी को ले जाएगी, है ना। चलिए, तो रक्षा एवं सुरक्षा का प्रबंधन करना, तो ये कार्यपालिका जो है ना वो हमारी रक्षा और सुरक्षा ये दोनों का भी प्रबंध करती है। कौन? कार्यपालिका। क्योंकि कार्यपालिका दो स्तर पर काम कर रही है, एक राजनीतिक और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो ये हमारी रक्षा और सुरक्षा का भी प्रबंधन करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो, है ना। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे संसदीय प्रणाली। ये संसदीय प्रणाली क्या है? हमारे देश में जो प्रणाली अपनाई गई है शासन का प्रणाली, है ना, शासन करने का प्रणाली, वो है संसदीय प्रणाली। इसके द्वारा क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अब ये संसदीय प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख मतलब समझेंगे, जैसे अगर कोई भी नियम बना तो आपको पता है कि साइन उस पर किनका होता है। जैसे कोई भी विधि कानून बनता है ना तो लोकसभा के बाद कहाँ जाती है? राज्यसभा। या राज्यसभा के बाद फिर कहाँ आती है? लोकसभा। मतलब दोनों के पास। तो अगर लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास गई, राज्यसभा के बाद कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास। वो उन पर साइन करते हैं तभी तो आगे बढ़ता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी जितनी भी विधि कानून ये सब बनती है साइंस इनका होता है। किनका? राष्ट्रपति का साइन होता है। अगर कोई तरह का दिक्कत हो कौन फंसे? राष्ट्रपति। यानी सारा चीज में साइन इन्हीं का रहेगा। कोई भी विधि कानून बनता है हर चीज में। और प्रधानमंत्री क्या है? वास्तविक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं, यानी मेन यही होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास भी ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, सब अपनी है, उनके पास भी। जैसे एक वीटो, क्या बोलते हैं? एक पावर होता है, इसको कहते हैं वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। यानी किसी चीज को रोकने का पावर, ये हो गया वीटो। जैसे कोई नियम विधि कानून है उसको रोकना है तो वीटो की मदद से रोका जा सकता है। वीटो एक पावर है। ये वीटो कहाँ, मतलब कहाँ से लिया गया? देखिए, तो वीटो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ एक संगठन है ना। तो उनमें 15 सदस्य है टोटल। कितने? 15 सदस्य है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? यानी सुरक्षा परिषद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। और इनमें टोटल जो है ना अस्थाई सदस्य हैं। क्या है रे?
अस्थायी सदस्य है, समझे? अस्थायी 5 है और अस्थायी 10 है। तो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, इन्हीं के पास कौन सा पावर है? वीटो पावर है। क्या है? वीटो। इनके पास जो अस्थायी सदस्य है 5, कौन है 5? चलिए समझाते हैं। जो 5 ये हैं, कौन कौन से देश है? ए बी सी एफ आर। कैसे याद रखते हैं? ए बी सी एफ आर, ए बी सी एफ आर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, है ना, आर से रसिया। लिख दे। इनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है। ए से अमेरिका, है ना, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना और एफ से फ्रांस और आर से रसिया यानी रूस। इन 5 को वीटो पावर प्राप्त है। 5 को वीटो पावर प्राप्त है, मतलब समझे वीटो का मतलब क्या होता है? अगर पूरे देश में, पूरे कहने का मतलब है पूरे विश्व में किसी को आतंकवाद अगर घोषित करना होगा ना, कि पूरे वर्ल्ड में कि आतंकवाद है, तो ये 5 की सहमति जरूरी है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक खड़ा होकर बोल दिया वीटो, तो वो लागू नहीं होगा, यानी वो आतंकवाद घोषित नहीं होगा। या कोई भी ऐसा काम है जो पूरे वर्ल्ड पर होना चाहिए, तो ये 5 की सहमति मेन है। इनमें से अगर एक भी बोल देगा वीटो, यानी अपना पावर यूज कर लिया वीटो, तो वो कुछ लागू होने वाला नहीं है। तो वीटो पावर ये 5 देशों को प्राप्त है। किनको? 5 देशों को। देखिए यहाँ चाइना है, तो ये मिलने वाला किसको था वीटो पावर? इंडिया को। तो इंडिया ने, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत अच्छा गहरी दोस्ती थी, यानी कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई। क्या कहा जाता था? हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन बाद में जो है संबंध गड़बड़ा गए, है ना। तो उस समय भारत ने मौका किसको दिया? चाइना को, कि जाओ तुम उसमें शामिल हो जाओ, हमको शामिल नहीं होना है। बात समझे? और जब बारी आई कि नहीं भारत को शामिल किया जाए, तो चाइना ही खड़ा होकर बोल दिया क्या? वीटो। समझ में आया? यानी ये अपना पावर यूज कर लिया। उसके बाद भारत चाहता था कि नहीं, पाकिस्तान का कोई ऐसा आतंकवादी था जिसे वर्ल्ड लेवल पर घोषित करे कि ये आतंकवाद है, तो फिर से चाइना खड़ा हो गया, बोल दिया वीटो। यानी लागू नहीं हुआ, यानी वो पूरे वर्ल्ड पर घोषित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चाइना किसका सपोर्टर है? पाकिस्तान का। अब ये उसका, तो ये है कि इनके पास वीटो है। और ये 10 अस्थायी सदस्य देख रहे हैं ना, यानी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी है, परमानेंट, जो कभी नहीं बदलेगा। ये 5 का 5 जब से बना है तब से यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 10 अस्थायी सदस्य है ना, ये बदलते रहते हैं। ये क्या होते हैं? हर एक 2 वर्षों में बदलता है, हर एक 2 वर्षों में बदलता है, हर एक 2 वर्षों में बदलता है। इसलिए इसको हम लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास भी वीटो पावर है। वो भी चाहे तो किसी चीज को रोक सकते हैं, अगर विधि कानून बना है तो रोक सकते हैं, उनके पास वीटो है। हाँ, एक चीज और है, राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है जिसको कहते हैं क्षमा, यानी दंड या क्षमा, यानी क्षमा करने का। जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति के पास ही एक पावर है जो उसको रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है। बस राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि अगर किसी को फांसी की भी सजा हो गई है तो वो उसे क्षमा कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? मंत्रिपरिषद का। सरकार कैसे आती है? बहुमत के आधार पर बनती है। जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा वही जीतेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। यानी जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। और अब जैसे राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति है वो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? कौन राष्ट्रपति बन सकता है? कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए योग्यताएं क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहला। ऐसा नहीं तो अगर चाइना से आ गया या तो अमेरिका से आ गया तो वो यहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए।
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसको। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ही चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और लाभ के पद पर ना हो। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं और आप किसी पद पर हो। पद का मतलब सरकारी किसी पद पर, जैसे IPS है या IAS बने हैं या DC है, SP, आपको और बड़े रैंक में है, आप अधिकारी हैं, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। आपको पहले पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा, तब आप बन सकते हैं। तो वही कहता है कि लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई नेता में खड़े होंगे ना तो उसको पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई सरकारी पद पर है तब आप बन सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। इसकी लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब लोकसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? जिनको लोकसभा का सदस्य कौन होता है? MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम ही लोग सुनते हैं ना। तो पहले ये MP कोई मंत्री होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कोई सांसद होना चाहिए। बात समझे? ये उसके बाद भी है कोई तरह का इन पर केस ना होना चाहिए। केस समझते हैं ना? FIR, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कोई कह सकते हैं बड़ी जुर्म में कभी जेल ना गए हो या वैसा कुछ ना हुआ हो, ये भी देखा जाता है। ठीक है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। ठीक है? क्लियर? अब हम लोग आगे जो है पार्ट 2 में हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना, प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।